भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय बलौदाबाजार में एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके पश्चात उनके जीवन, विचारधारा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की उनकी अवधारणा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल एवं प्रवक्ता विधायक देवजी भाई पटेल रहे। अपने संबोधन में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जीवन मानववाद, सादगी, राष्ट्रहित और समाज सेवा को समर्पित था। उन्होंने गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जो सोच दी, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने गरीबों को मकान, गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, जो पहले की सरकारें नहीं कर पाईं। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मालिकाना हक मिलने से उनके सपनों को नई उड़ान मिली है। भाजपा ने गरीबों और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है और आगे भी ये संकल्प जारी रहेगा। विधायक देवजी भाई पटेल ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके सिद्धांत आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस जयंती कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को गांव-गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो जिस प्रकार का मान सम्मान उनको प्राप्त होता है, ऐसे इसके पहले के प्रधानमंत्रियों को प्राप्त नहीं होता था। हमारे क्षेत्र के लाडले सांसद, जन जन के नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हम सबके बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। जिले के महामंत्री विजय यादव जी से आग्रह है कि माननीय बृजमोहन भैया का पुष्पार्घ से स्वागत करेंगे। विजय यादव जी, नंद वर्मा जी हमारे जिले के उपाध्यक्ष, आपसे आग्रह है कि माननीय बृजमोहन भैया उसका वो सम्पादित करती है। वो 40 साल की उम्र में 1951 में जो पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं जनसंघ की स्थापना हुई। संघ की स्थापना तो 1925 में हो गई थी, पर 1950 में 1951 तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहली बार कहा कि खाली मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने से काम नहीं चलने वाला है, चारों को सुखी रखना पड़ेगा। अगर मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा चारों सुखी नहीं होंगे तो मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। और इसे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरे देश के लिए जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय का संदेश दिया है, वो पूरे देश को, पूरे समाज को और हर व्यक्ति को सुखी बना सकता है। उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी को आग्रह करता हूं कि उनके एकात्म मानववाद को और उनके अंत्योदय को हम अपने जीवन में अपना के और सब लोगों के जीवन को सुखी बनाएं। उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री का जो जल जीवन मिशन का काम हो, नाना प्रकार के कामों के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनहितैषी निर्णय लिए। जनहितैषी निर्णय के साथ साथ उन्होंने मैं जो कपड़ा पहने हो वो हमारे यहाँ के बुनकर बनाए हैं। तो जो स्वदेशी के मंत्र है, तो स्वदेशी के जो मंत्र है वो मंत्र पूरा देश के तरक्की कर सकते, लोगों मन के आर्थिक स्थिति अच्छा बना सकते, लोगों मन के जीवन में खुशहाली ला सकते। तो हमारे मन का सब न मिलके स्वदेशी के मंत्र न चलाए के जरूरत है। आज जीएसटी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन के उद्देश्य का है कि जो चीज महंगा नहीं वो सस्ता हो जाए। जेकर ऊपर में 28% टैक्स लगा, बहुत सारे टैक्स तो खत्म हो, बहुत सारे टैक्स 12%। उनकी नीतियों के आधार पर बनाए गए कार्यक्रमों को
सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक वाला मामला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने देश के मान सम्मान की रक्षा करते हुए और दुश्मनों को इस बात का संदेश दिया कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा है और किसी भी